दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। माघ मेले में पिछले एक सप्ताह से अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी और योगी सरकार के बीच में जो टकराहट चल रही है, वो टकराहट क्या कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने दावा किया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा है। उन्होंने बताया शिविर में जबरदस्ती कुछ युवा बलपूर्वक प्रवेश करना चाहते थे। आखिर कौन थे वो लोग जो जबरदस्ती स्वामी अवधूतेश्वरानंद के शिविर में प्रवेश करना चाहते हैं, और आखिर क्यों उनके शिष्यों ने आरोप लगाया कि स्वामी जी की जान पर खतरा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार इस मैटर पर शुरू से ही अपनी पारखी नजर बनाए रखने वाले आलोक पाठक सर मौजूद हैं। सर, ये मामला पटाक्षेप होने के बजाय लग रहा है कि और उलझता जा रहा है। आखिर उनके शिष्यों ने अब तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि उनकी जान लेने की कोशिश हो रही है, उनकी जान को खतरा है। आखिर ये मामला किधर जाता हुआ दिख रहा है सर? देखिए, से थोड़ी देर पहले कुछ तस्वीरें वीडियो वायरल हुई है जिसमें कुछ लोग वी लव बुलडोजर बाबा, हम लोग बुलडोजर बाबा को पसंद करते, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, योगी आदित्यनाथ के नाम का नारा लगाते हुए कुछ युवक उनके शिविर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। और ये वीडियो वायरल है और ये तमाम चैनलों पे खबर चल रही है और साफ दिख रहा है कि जो सवाल ये है कि योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था के जो दावे हैं सब कागजी, माघ मेले में खासकर उनके प्रशंसक उनके शिष्य बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर सादे कपड़े में कुछ लोग घूम रहे हैं, जो कि बार बार इस चीज का वो लोग जिक्र कर रहे थे। लेकिन अब से जो थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ युवा वहां पहुंच रहे हैं, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, वी लव बुलडोजर बाबा और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, वो भी रात के समय। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं टकराव है। और इन लोग को हिम्मत कहां से आई? ये जो लोग वहां गए हैं कौन है ये? आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई अपराधी तत्व प्रकृति के भी तो लोग हो सकते हैं। हो सकते हैं। कोई आतंकवादी का टाइप के लोग भी तो घुस सकते हैं। और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पे जो प्रशासन ने उनको सुरक्षा व्यवस्था दी है वहां पे, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, अभी तो खबर आ रही है कि बैरिकेड लगा दिया गया है और अमितेश्वरानंद जी अपनी वैनिटी वैन के अंदर चले गए। लेकिन इन तस्वीरों ने फिर से एक चीज बता दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार और खासकर योगी जी की सरकार पर, योगी जी की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ये कौन थे युवक, कब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? बस उनके शिष्यों द्वारा तहरीर दे दी गई है। आप ये सोचिए, अब से थोड़ी देर पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, पाल समाज के लोग मणिकर्णिका घाट पर प्रदर्शन करने गए थे। वहां पुलिस ने उनके ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज कर दिया। और यहां जो है ये लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पुलिस कोई नजर नहीं आई। जो वीडियो दिखाया जा रहा, उनके शिष्यों ने उन लोग को वहां से हटाया। ये तो बढ़िया रहा कि किसी तरह की कोई मतलब जो परेशानी ये रही कि सब कुछ शांतिपूर्वक, जो अभी तक खबर आ रही है, वो अब वहां से उन लोग को हटा दिया गया। तो क्या एक माघ मेले में एक पूरी व्यवस्था होती है, माघ मेले के एक एसएसपी होते हैं, उनके यहाँ तमाम, जो कि वहां पे अच्छी खासे लोग
मेला क्षेत्र में एक शहर बसाया जाता है, 1.5-2 महीने तक लोग उस माघ मेले में उसमें रहते हैं, वहां सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और कल ही बसंत पंचमी का महास्नान था, वहां योगी सरकार के उनके दावों को माने तो कल करोड़ों लोगों ने वहां स्नान किया। और ये जो विवाद है, कहीं न कहीं योगी जी इस रूप में फेल हो गए हैं। एक तरफ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में क्या चल रहा है। केशव मौर्य परसों कहते हैं कि महाराज जी से मैं माफी मांगता हूं, स्वामी जी अपनी नाराजगी खत्म करें और अनशन खत्म करें। और दूसरी तरफ आपको बताया ही था मैंने कि जो किसने कालनेमी कहा, सनातन का दुश्मन योगी जी ने एक तरह से कहा। आज मुक्तेश्वरानंद जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाई कि वो साधु हैं, भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में गायों की जान ली जा रही है। भास्कर को इंटरव्यू दिया उन्होंने। इससे देखिए पूरा ये जो तनाव है, उस तनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि तो नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। भाई बात का आप पूछिएगा तो लोग बताएंगे कि वहां तो ड्रोन कैमरे लगा रखे हैं, तो क्यों नहीं अब तक इनकी गिरफ्तारी की गई? क्यों नहीं? कैसे ये लोग वहां तक पहुंचे? एलआईयू क्या कर रहा था? और कल खबर आई थी कि अमृतेश्वरन की तबीयत खराब हो गई है। आज सोचिए, जरा घटनाक्रम समझिए। भास्कर में इंटरव्यू चलता है। मैं आपको दैनिक भास्कर की वेबसाइट पे उनका इंटरव्यू होता है अमृतेश्वरानंद का। उसमें वो कहते हैं जी अमृतेश्वरानंद जी कहते हैं, मैं बता रहा हूं जी क्षमा। एक तो आज अखिलेश यादव ने खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमृतेश्वरानंद जी के पक्ष में बोला और ये बोला कि हमें खुशी है कि शंकराचार्य जी डटे हुए हैं, एक एक सनातनी उनके साथ है, उन्होंने कम से कम नकली सनातनियों की पोल तो खोल दी है, हमारा उनसे सीधे संपर्क है। तो आप सोचिए कि डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कल स्वरूप अमृतेश्वरानंद जी ने उप मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी थी कि केशव मौर्य समझदार आदमी हैं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो समझते हैं कि अफसर से गलती हुई है, जो अकड़ में बैठा उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। ये कल बयान दिया था मुक्तेश्वरानंद जी ने। तो क्या उनकी इस तारीफ से क्या योगी के कुछ भक्त नाराज हो गए थे? आखिर कौन थे ये लोग? कौन थे ये लोग जो वी लव बुलडोजर बाबा, हम बुलडोजर बाबा को प्यार करते हैं और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद करते हैं, उनके आश्रम में क्यों घुसना चाहते थे जबरदस्ती? और ये आरोप शंकराचार्य जी के शिष्य लगातार लगा रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, कुछ लोग शंकराचार्य जी की जान लेना चाहते हैं। और ये बयान लगातार मीडिया में आ रहे थे। अभी एक भास्कर का दावा है, दैनिक भास्कर का दावा है कि स्वामी जी के लेटर पैड पर उनके पीआरओ ने वहां पे एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। शिविर के चारों तरफ बैरिकेडिंग हो गई है, तनाव का माहौल हो गया है, सारे मतलब एबीपी वगैरह सब लोग चला रहे हैं।
उनके देवेंद्र पांडे ने कहा आज फिर शंकराचार्य की हत्या का प्रयास किया गया है। ये लगातार वो बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मौनी अमावस्या के दिन भी जब मुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों की पिटाई की गई थी, उस दिन भी उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। तो ये आप सोचिए कि पिछले 5-6 दिनों से लगातार तनाव बना हुआ है देश भर में, और क्या क्या नहीं हुआ पिछले एक हफ्ते के दौरान। प्रशासन ने पूछा कि आप क्यों अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगा रहे हो। फिर प्रशासन ने उनको बोला कि क्यों ना आपसे आपकी सुविधाएं वापस ले ली जाए। ये जो टकराव हो रहा है ना, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। और अब नौबत ये आ गई है कि लोग उनके शिविर के पास जाकर कुछ युवक इस तरह के नारे लगा रहे हैं। हम और आप जैसे लोग में तमाम मीडिया चैनल्स पे खबर चल रही है। तो जो उनके शिष्य बयान दे रहे थे, वो वीडियो तो वायरल ही है, जिसमें एक बटुक को स्वामी मुक्तेश्वरानंद के शिष्य को किस तरह से माघ मेला के अंतर्गत पुलिस चौकी में मारा गया। उसमें नाम एक सीओ का आ रहा है। उस सीओ के ऊपर आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल परसों जब केशव मौर्य ने कहा था कि पूज्य शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, और जिन अधिकारियों ने उनके खिलाफ उनको नोटिस भेजी उनकी जांच की जाएगी और जांच के में दोषी लोगों पे कार्रवाई होगी। तो अधिकारियों पे तो कार्रवाई नहीं हुई। और कल मुक्तेश्वरानंद जी ने तारीफ कर दी, आज उनके केशव मौर्य की तारीफ कर दी कि भाई केशव मौर्य जैसे व्यक्ति को, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, हो जो सबको साथ लेके चलने की बात करता हो, उसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या ये बात योगी समर्थकों को बुरी लग गई? आपको हर चीज को एक दूसरे से जोड़ के देखना पड़ेगा राज कपूर जी। और ये जो भी तस्वीरें आ रही हैं पिछले 5-6 दिनों से, उससे कहीं ना कहीं योगी सरकार की और खासकर योगी जी की इमेज को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो ये अब देखिए, फिलहाल तो खबर ये है कि बैरिकेडिंग लगा दी है। तो मुक्तेश्वरानंद भी है जो कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार कहिए या योगी आदित्यनाथ प्रशासन कहिए, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वैसे में तो माघ मेला भी समाप्त हो जाएगा, और बिना स्नान के मुक्तेश्वरानंद अगर माघ मेला समाप्त हो गया तो ऐसे में फिर क्या इमेज रह जाएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार की? अब देखिए, योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि वो अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है आज की डेट में कि जो भी विरोध करेगा, जो उनसे सवाल पूछेगा, लोग वीडियो डाल के सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि भैया जिस दिन ये बोला गया कि मुक्तेश्वरानंद जी को अमावस्या के दिन रोका गया, कि उनको बोला गया पैदल जाइए, अब वीडियो आया है कि राम भद्राचार्य जी अपनी ऑडी गाड़ी से माँ एकदम संगम तट तक गए थे। उसके अलावा सतुआ बाबा वाले वीडियो देख लीजिए आप। तो मतलब दो तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और फिर आप जमीन अलॉट कर रहे हैं, और उसके बाद आज तो एक सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल है जिसमें गोरखनाथ मंदिर ने अपने ऑफिशियल पेज से एक वीडियो शेयर किया था जी कि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी गोरखनाथ पीठ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। खुद गोरखनाथ पीठ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये शेयर किया था 2024 में। जी
और उस मुद्दे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल जो 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 दृश्य आज देखने को मिला है, जो वीडियो वायरल है, इससे योगी आदित्यनाथ की परेशानी बढ़ेगी। वैसे भी लखनऊ में आज जो भी हुआ अमित शाह की लखनऊ यात्रा के दौरान, उससे तो साफ दिखा कि सब कुछ ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अब देखिए क्या होता है। हमारी नजरें बनी रहेगी इस पर, और जैसे ही कोई और अपडेट आएगी हम आपके लिए तुरंत लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। माघ मेले में पिछले एक सप्ताह से अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी और योगी सरकार के बीच में जो टकराहट चल रही है, वो टकराहट क्या कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने दावा किया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा है। उन्होंने बताया उनके शिविर में जबरदस्ती कुछ युवा बलपूर्वक प्रवेश करना चाहते थे। आखिर कौन थे वो लोग जो जबरदस्ती स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में प्रवेश करना चाहते हैं, और आखिर क्यों उनके शिष्यों ने आरोप लगाया कि स्वामी जी की जान पर खतरा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार इस मैटर पर शुरू से ही अपनी पारखी नजर बनाए रखने वाले आलोक पाठक सर मौजूद हैं। सर, ये मामला पटाक्षेप होने के बजाय लग रहा है कि और उलझता जा रहा है। आखिर उनके शिष्यों ने अब तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि उनकी जान लेने की कोशिश हो रही है, उनकी जान को खतरा है। आखिर ये मामला किधर जाता हुआ दिख रहा है सर? देखिए, से थोड़ी देर पहले कुछ तस्वीरें वीडियो वायरल हुई है जिसमें कुछ लोग वी लव बुलडोजर बाबा, हम लोग बुलडोजर बाबा को पसंद करते, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, योगी आदित्यनाथ के नाम का नारा लगाते हुए कुछ युवक उनके शिविर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। और ये वीडियो वायरल है और ये तमाम चैनलों पे खबर चल रही है, और साफ दिख रहा है कि जो सवाल ये है कि योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था के जो दावे हैं सब कागजी, माघ मेले में खासकर उनके प्रशंसक उनके शिष्य बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर सादे कपड़े में कुछ लोग घूम रहे हैं, जो कि बार बार इस चीज का वो लोग जिक्र कर रहे थे। लेकिन अब से जो थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ युवा वहां पहुंच रहे हैं, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, वी लव बुलडोजर बाबा और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, वो भी रात के समय। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं टकराव है। और इन लोग को हिम्मत कहां से आई? ये जो लोग वहां गए हैं कौन है? आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई अपराधी तत्व की प्रकृति के भी तो लोग हो सकते हैं। हो सकते हैं। कोई आतंकवादी का टाइप के लोग भी तो घुस सकते हैं। और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पे, जो प्रशासन ने उनको सुरक्षा व्यवस्था दी है, वहां पे उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, अभी तो खबर आ रही है कि बैरिकेड लगा दिया गया है और अमितेश्वरानंद जी अपनी वैनिटी वैन के अंदर चले गए। लेकिन इन तस्वीरों ने फिर से एक चीज बता दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार और खासकर योगी जी की सरकार पर, योगी जी की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ये कौन थे युवक, कब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? वैसे उनके शिष्यों द्वारा तहरीर दे दी गई है। आप ये सोचिए, अब से थोड़ी देर पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, पाल समाज के लोग मणिकर्णिका घाट पर
प्रदर्शन करने गए थे। वहां पुलिस ने उनके ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज कर दिया। और यहां जो है ये लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पुलिस कोई नजर नहीं आई। जो वीडियो दिखाया जा रहा, उनके शिष्यों ने उन लोग को वहां से हटाया। ये तो बढ़िया रहा कि किसी तरह की कोई मतलब जो परेशानी ये रही कि सब कुछ शांतिपूर्वक, जो अभी तक खबर आ रही है वो अब वहां से उन लोग को हटा दिया गया। तो क्या एक माघ मेले में एक पूरी व्यवस्था होती है। माघ मेले के एक एसएसपी होते हैं, उनके यहाँ तमाम जो कि वहां पे अच्छी खासे लोग, मेला क्षेत्र में एक शहर बसाया जाता है, 1.5-2 महीने तक लोग उस माघ मेले में उसमें रहते हैं, वहां सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और कल ही बसंत पंचमी का महास्नान था, वहां योगी सरकार के उनके दावों को माने तो कल करोड़ों लोगों ने वहां स्नान किया। और ये जो विवाद है, कहीं ना कहीं योगी जी इस रूप में फेल हो गए हैं। एक तरफ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में क्या चल रहा है। केशव मौर्य परसों कहते हैं कि महाराज जी से मैं माफी मांगता हूं, स्वामी जी अपनी नाराजगी खत्म करें और अनशन खत्म करें। और दूसरी तरफ आपको बताया ही था मैंने कि जो किसने कालनेमी कहा, सनातन का दुश्मन योगी जी ने एक तरह से कहा। आज मुक्तेश्वरानंद जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाई जो कि वो साधु हैं, भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में गायों की जान ली जा रही है। भास्कर को इंटरव्यू दिया उन्होंने। इससे देखिए पूरा ये जो तनाव है, उस तनाव में उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि तो नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। भाई बात का आप पूछिएगा तो लोग बताएंगे कि वहां तो ड्रोन कैमरे लगा रखे हैं, तो क्यों नहीं अब तक इनकी गिरफ्तारी की गई, क्यों नहीं, कैसे ये लोग वहां तक पहुंचे, एलआईयू क्या कर रहा था। और कल खबर आई थी कि अमृतेश्वरन की तबीयत खराब हो गई है। आज सोचिए, जरा घटनाक्रम समझिए। भास्कर में इंटरव्यू चलता है। मैं आपको दैनिक भास्कर की वेबसाइट पे उनका इंटरव्यू होता है अमृतेश्वरानंद का। उसमें वो कहते हैं जी अमृतेश्वरानंद जी कहते हैं, मैं बता रहा हूं, जी क्षमा। एक तो आज अखिलेश यादव ने खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमृतेश्वरानंद जी का के पक्ष में बोला और ये बोला कि हमें खुशी है कि शंकराचार्य जी डटे हुए हैं, एक एक सनातनी उनके साथ है, उन्होंने कम से कम नकली सनातनियों की पोल तो खोल दी है, हमारा उनसे सीधे संपर्क है। तो आप सोचिए कि डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कल स्वरूप अमृतेश्वरानंद जी ने उप मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी थी कि केशव मौर्य समझदार आदमी हैं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो समझते हैं कि अफसर से गलती हुई है, जो अकड़ में बैठा उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। ये कल बयान दिया था मुक्तेश्वरानंद जी ने। तो क्या उनकी इस तारीफ से क्या योगी के कुछ भक्त नाराज हो गए थे? आखिर कौन थे ये लोग? कौन थे ये लोग जो वी लव बुलडोजर बाबा, हम बुलडोजर बाबा को प्यार करते हैं,
और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद करते उनके आश्रम में क्यों घुसना चाहते थे जबरदस्ती। और ये आरोप शंकराचार्य जी के शिष्य लगातार लगा रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, कुछ लोग शंकराचार्य जी की जान लेना चाहते हैं। और ये बयान लगातार मीडिया में आ रहे थे। अभी एक भास्कर का दावा है, दैनिक भास्कर का दावा है कि स्वामी जी के लेटर पैड पर उनके पीआरओ ने वहां पे एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। शिविर के चारों तरफ बैरिकेडिंग हो गई है, तनाव का माहौल हो गया है, सारे मतलब एबीपी वगैरह सब लोग चला रहे हैं। उनके देवेंद्र पांडे ने कहा आज फिर शंकराचार्य की हत्या का प्रयास किया गया है, ये लगातार वो बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मौनी अमावस्या के दिन भी जब मुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों की पिटाई की गई थी, उस दिन भी उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। तो ये आप सोचिए कि पिछले 5-6 दिनों से लगातार तनाव बना हुआ है देश भर में, और क्या क्या नहीं हुआ पिछले एक हफ्ते के दौरान। प्रशासन ने पूछा कि आप क्यों अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगा रहे हो, फिर प्रशासन ने उनको बोला कि क्यों ना आपसे आपकी सुविधाएं वापस ले ली जाए। ये जो टकराव हो रहा है ना, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। और अब नौबत ये आ गई है कि लोग उनके शिविर के पास जाकर कुछ युवक इस तरह के नारे लगा रहे हैं। हम और आप जैसे लोग में तमाम मीडिया चैनल्स पे खबर चल रही है, तो जो उनके शिष्य बयान दे रहे थे वो वीडियो तो वायरल ही है, जिसमें एक बटुक को स्वामी मुक्तेश्वरानंद के शिष्य को किस तरह से माघ मेला के अंतर्गत पुलिस चौकी में मारा गया। उसमें नाम एक सीओ का आ रहा है, उस सीओ के ऊपर आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल परसों जब केशव मौर्य ने कहा था कि पूज्य शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, और जिन अधिकारियों ने उनके खिलाफ उनको नोटिस भेजी उनकी जांच की जाएगी और जांच के में दोषी लोगों पे कार्रवाई होगी। तो अधिकारियों पे तो कार्रवाई नहीं हुई, और कल मुक्तेश्वरानंद जी ने तारीफ कर दी, आज उनके केशव मौर्य की तारीफ कर दी कि भाई केशव मौर्य जैसे व्यक्ति को जिसके अंदर अहंकार नहीं हो, जो सबको साथ लेके चलने की बात करता हो, उसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या ये बात योगी समर्थकों को बुरी लग गई? आपको हर चीज को एक दूसरे से जोड़ के देखना पड़ेगा राज कपूर जी। और ये जो भी तस्वीरें आ रही हैं पिछले 5-6 दिनों से, उससे कहीं ना कहीं योगी सरकार की और खासकर योगी जी की इमेज को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो ये अब देखिए, फिलहाल तो खबर ये है कि बैरिकेडिंग लगा दी है। तो मुक्तेश्वरानंद भी है जो कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार कहिए या योगी आदित्यनाथ प्रशासन कहिए, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वैसे में तो माघ मेला भी समाप्त हो जाएगा, और बिना स्नान के मुक्तेश्वरानंद अगर माघ मेला समाप्त हो गया तो ऐसे में फिर क्या इमेज रह जाएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार की। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि वो अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है आज की डेट में कि जो भी विरोध करेगा, जो उनसे सवाल पूछेगा, लोग वीडियो डाल के सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि भैया
जिस दिन ये बोला गया कि अमृतेश्वरानंद जी को अमावस्या के दिन रोका गया कि उनको बोला गया पैदल जाइए, अब वीडियो आया है कि राम भद्राचार्य जी अपनी ऑडी गाड़ी से मां एकदम संगम तट तक गए थे। उसके अलावा सतुआ बाबा वाले वीडियो देख लीजिए आप। तो मतलब दो तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और फिर आप जमीन अलॉट कर रहे हैं, और उसके बाद आज पे एक सोशल मीडिया एक वीडियो वायरल है जिसमें गोरखनाथ मंदिर ने अपने ऑफिशियल पेज से एक वीडियो शेयर किया था जी कि शंकराचार्य और अमृतेश्वरानंद जी गोरखनाथ पीठ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। खुद गोरखनाथ पीठ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर किया था 2024 में। जी और उस मुद्दे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल जो दृश्य आज देखने को मिला है, जो वीडियो वायरल है, इससे योगी आदित्यनाथ की परेशानी बढ़ेगी। वैसे भी लखनऊ में आज जो भी हुआ अमित शाह की लखनऊ यात्रा के दौरान, उससे तो साफ दिखा कि सब कुछ ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अब देखिए क्या होता है। हमारी नजरें बनी रहेगी इस पर, और जैसे ही कोई और अपडेट आएगी हम आपके लिए तुरंत लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।